हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, एमपीपीएससी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। याद रखिए, एमपीपीएससी की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। और ये एमपीपीएससी एमपीपीएससी का जो हमारा जो श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत याद रखिए, मध्य प्रदेश जैसा आज है, देश की आजादी के समय वैसा नहीं था। अंग्रेज जो भारत छोड़ के गए थे वो देसी रियासतों में था, वो ब्रिटिश प्रोविंस प्रांतों में था, और कुछ अन्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में था। उसके बाद एक बार फिर स्टेट ए, स्टेट बी यानी पार्ट वन, पार्ट सी, पार्ट डी के रूप में अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत की देसी रियासतें और राज्यों को बांटा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में कहीं ना कहीं तो अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, यानी देश की आजादी के बाद, जब भारत की जो पूरी संरचना थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पार्ट ए, इसमें ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, इसमें बड़ी रियासतें, इसमें छोटी रियासतें, और डी में अंडमान निकोबार आता था। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलकर बनेगा। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है मध्य भारत के राज प्रमुखों ने। पंडित रविशंकर शुक्ल ने प्रजा मंडल जो संगठन था, प्रजामंडल हितवानी, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में। और जो जैसे हम कह सकते हैं कि पंडित शंकर दयाल शर्मा, इनका भी जो है, क्योंकि ये 1938 के बने प्रजामंडल से जुड़े हुए सदस्य थे। इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, तो मध्य प्रदेश के गठन में, मध्य प्रदेश के निर्माण में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनमें से ये नाम भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। सबसे पहला नाम पंडित रविशंकर शुक्ल का आता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति थे पंडित शंकर दयाल शर्मा। ये प्रजामंडल जो हितकारिणी संगठन था उससे जुड़े हुए थे। ये जो 1938 में ये जो संगठन बना था, और फिर कहीं ना कहीं भोपाल को स्वतंत्र कराने में इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। मध्य प्रदेश की ऐसी रियासत थी जिसने मध्य प्रदेश में शामिल होने से मना कर दिया था, उसका नाम भोपाल रियासत ही थी। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गठन में, मध्य प्रदेश के निर्माण में किन नेताओं का योगदान था, तो ये बड़े बड़े जो नेता थे इनका बड़ा योगदान था। पंडित रविशंकर शुक्ल हो, चाहे पंडित शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे मध्य भारत के जो राज्य प्रमुख हो जिन्हें पार्ट बी में रखा जाता था, जीवाजी राव सिंधिया, इनका भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कुछ जो क्या कहते हैं, ये कामता प्रसाद वगैरह जो विंध्य के कुछ नेता हैं, इनका भी बड़ा योगदान माना जाता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ, उस मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था, क्योंकि पार्ट डी में अंडमान निकोबार था, तो वो मध्य प्रदेश में का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब पार्ट ए में बात करें तो पार्ट में ए में जो है सेंट्रल प्रोविंस, ये जो है सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र आता था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र आता था। पार्ट बी की यदि बात करें तो पार्ट बी में मध्य भारत का क्षेत्र आता था। पार्ट बी की बात करें, इसमें 6 माह जो राजधानी थी वो ग्वालियर रहती थी, और 6 माह जो राजधानी थी वो इंदौर रहती थी। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में सिर्फ एकमात्र रियासत आती थी, जिसे भोपाल स्टेट के रूप में जाना जाता था।
तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व जो मध्य प्रदेश था, इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था। पार्ट ए में कहा जाए तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार आता था, इसे सीपी बरार भी कहते थे। ये सबसे बड़ा जो है क्षेत्र होता था। सीपी बरार को सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता था। सीपी बरार को सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता था। और मध्य भारत, पार्ट बी में मध्य भारत का क्षेत्र आता था, यानी ग्वालियर से लेकर उज्जैन इंदौर तक का जो क्षेत्र था वो मध्य भारत। इसमें 6 महीने जो राजधानी थी वो ग्वालियर हुआ करती थी और अगले 6 महीने राजधानी जो है वो इंदौर हुआ करती थी। पार्ट सी में एकमात्र स्टेट आता था जिसका नाम था भोपाल स्टेट। और हमीदुल्ला जो है यहाँ के राष्ट्र प्रमुख होते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये जो पूरा आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश जो का गठन हुआ, तो आइए हम लोग इस पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश का जब गठन होता है तो गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे और मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, इसको भी कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है तो इसमें इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट था इसे कहा जाता था, इस वाले पार्ट को पूरे को कहा जाता था, ये वाला जो पार्ट था इसे कहा जाता था पार्ट बी। ये वाला जो पार्ट था इसे पार्ट बी के रूप में कहा जाता था। ये पूरा पार्ट बी था। यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा क्षेत्र था इसको पार्ट बी कहते थे। ये जो था ये पार्ट बी था। इसकी 6 महीने राजधानी ग्वालियर रहती थी और 6 महीने जो राजधानी थी वो इंदौर रहती थी। जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा ये पार्ट बी। जो पार्ट सी था ये भोपाल स्टेट आता था पार्ट सी में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट जो सी था इसमें भोपाल स्टेट आता था। पार्ट सी में भोपाल स्टेट आता था। और ये पूरा जो क्षेत्र है इसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था। विंध्य स्टेट, विंध्य प्रदेश कहा जाता था। और ये जो है सेंट्रल प्रोविंस, बाकी का ये पूरा जो था उसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। और बरार, ये बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, सेंट्रल प्रोविंस प्लस इसे बरार कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता था, जिसमें ये छत्तीसगढ़ का भी एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं आता था। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, और विंध्य, विंध्य जो क्षेत्र है उसको भी कहीं ना कहीं जोड़कर मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में ही। देखिए, ये विंध्य स्टेट है, इसे विंध्य प्रदेश कहते हैं। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें थी। मध्य भारत में 25 रियासतें थी और सब मिला दें तो सेंट्रल प्रोविंस सबको मिलाकर टोटल 61 रियासतें थी। 61 रियासतें थी। और इस मैप को थोड़ा सा और छोटा बनाया जाए तो सेंट्रल प्रोविंस में एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का भी आता था। यानी पहले जो मध्य प्रदेश का मैप था वो कुछ इस प्रकार से था, यानी एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का भी आता था। तो ये पूरा सेंट्रल ये था मध्य प्रदेश, इसे पहले मध्य भारत के नाम से पूरा जाना जाता था। और ये जो सेंट्रल प्रोविंस होती थी, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी उस राजधानी का नाम था नागपुर। उस राजधानी का नाम नागपुर हुआ करता था। तो जब मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन नहीं हुआ था उस समय का मध्य प्रदेश ऐसा था।
ये छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ये छत्तीसगढ़ है, ये भी मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा था। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो है वो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का पूरा मैप था। इसको और थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, यानी उस समय जो मध्य प्रदेश था वो कुल मिला के मध्य प्रदेश ये यहां से लेकर ऐसा था। तो ये जो मध्य प्रदेश था इसमें ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, सेंट्रल प्रोविंस, इसको पार्ट ए कहा जाता है। इसे जो है भोपाल को पार्ट सी के रूप में जाना जाता है। इसे विंध्य प्रदेश के नाम से कहा जाता है। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और पूरा विंध्य जो है ये क्षेत्र था पूरा, इसमें 38 रियासतें थी और मध्य भारत में 25 रियासतें हुआ करती थी। टोटल जो है 61 रियासतें थी। अब ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कब तक चलता रहा? 1956 तक। और आपको सबको पता है कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसमें अलग अलग प्रांतों के अलग अलग हुआ करते थे, जैसे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, जैसे कामता प्रसाद, जैसे राजा मर्तांड सिंह, जैसे कई कई मुख्यमंत्री हुए। तो उस इसमें ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन सबके अलग अलग मुख्यमंत्री, जैसे पार्ट ए के कहा जाए तो पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी की बात की जाए मध्य भारत वाले, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने 1948 में। पार्ट सी के मुख्यमंत्री बने, तो पार्ट सी में जो है रीवा जो है यहाँ के राजा थे, राजा मर्तांड सिंह, उनके द्वारा जो है फिर शंभुनाथ शुक्ल इत्यादि को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर तखतमल जैन जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे, तखतमल जैन। कुल मिलाकर ये पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट सी के अलग अलग जो है वो मुख्यमंत्री होते थे। तो शुरुआत में इनके मुख्यमंत्री कौन थे? पार्ट ए के, ये जो सबसे बड़ा था, इसके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस ये जो जब मध्य प्रदेश भारत अलग हुआ और एक आंदोलन चला जिसका नाम था आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, यानी तेलुगु मूवमेंट जो चला, जिसका नेतृत्व पोटी श्री रामल्लू कर रहे थे। और फिर 1952 को 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की बात कर देते हैं और 1953 में पहला जो भारत का राज्य है भाषा के आधार पे वो आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग जो है क्षेत्र से मांग उठने लगी कि जब भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया है आंध्र प्रदेश, तो फिर तमिल वालों के लिए राज्य बनाया जाए, मराठी वालों के लिए राज्य बनाया जाए, गुजराती वाले के लिए, कन्नड़ बोलने के लिए, मलयाली भाषा बोलने के लिए, बंगालियों के लिए, उड़िया के लिए, पंजाबियों के लिए। कुल मिलाकर भारत से जब अलग अलग मांगे उठी तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है कहीं ना कहीं राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन जो आयोग था इसका गठन किया गया 1953 में। और जब इसका गठन किया गया 1953 में तो इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। तो फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। और इसके दो अन्य सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। तो हृदयनाथ कुंजरू इनने अपनी रिपोर्ट दी 1953 में इस आयोग ने काम किया। इसकी रिपोर्ट आई ओवरऑल 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित होता है, जिसके माध्यम से भारत में 14 राज्य और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अब आप देखिए कि जब यहां से महाराष्ट्र बनने जा रहा है तो इतना हिस्सा जो है ये महाराष्ट्र में चला गया। महाराष्ट्र में गया तो लगभग 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए, जिसमें से नागपुर था, जिसमें से भंडारा था, जिसमें से गढ़चिरौली था, जिसमें से अमरावती था, इसमें से बुल्ढाना था। तो नागपुर था, भंडारा था, गढ़चिरौली था, अमरावती था, बुल्ढाना था। इस प्रकार से बहुत सारे जिले जो हैं, 8 जिले जो हैं वो कहां पर चले गए? वो अकोला था, अकोला भी एक जिले का नाम है, यहां पर अकोला जिला था, अकोला। तो इस प्रकार से जो 8 जिले हैं वो महाराष्ट्र में चले गए। यहां पर राजस्थान में एक तहसील थी, इसका नाम था सुनील टप्पा।
सुनील टप्पा। तो वो जो सुनील टप्पा तहसील है ये राजस्थान को मिल गई, लेकिन विदिशा में एक तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज। तो ये जो सिरोंज तहसील है, ये सिरोंज तहसील विदिशा को मिल गई। ये राजस्थान से जो है विदिशा को दी गई। सुनील यानी इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ। और देखा जाए तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस था इसका गठन हुआ था 1861 में, लेकिन ये जो बरार था ये हैदराबाद स्टेट से शामिल किया गया था। और 1921 तक ये जो है सेंट्रल प्रोविंस जो है इसमें बरार जोड़ा गया। और 1936 को इसे सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार कहा गया। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का पहला नाम क्या था? मध्य भारत। मध्य प्रदेश को पहली राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जाना जाता था, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। विंध्य स्टेट, विंध्य प्रदेश। तो ये जो है पूरा मध्य प्रदेश का जो है पुनर्गठन हुआ। और वो पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। अब ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में एक हिस्सा नागपुर महाराष्ट्र में चला गया, बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में चला गया। तो अब ये जो मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है तो इस पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कितने जिले थे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। और 1972 को एक जिला था जिसका नाम था सीहोर। तो सीहोर की एक तहसील थी जिसका नाम था भोपाल। तो भोपाल और राजनांदगांव, ये राजनांदगांव जो है ये दुर्ग से अलग किया गया था, और जो भोपाल था ये सीहोर से अलग किया गया था। दो जिले जो है इसमें जोड़े गए, भोपाल, राजनांदगांव। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जिले हो गए थे टोटल 45 जिले हो गए थे। अब इसके बाद मध्य प्रदेश जो है में और जिले बनाए जाएं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम था बीपी दबे समिति। उसका नाम था बीपी दबे समिति। और दूसरी कमेटी का नाम बताया गया एनएम सिंह समिति। तो इन समिति ने 8 जिले की सिफारिश की थी, इसने भी 8 जिले की सिफारिश की थी। तो आप देखिए भोपाल जो जिला था, भोपाल जो तहसील थी वो जिला बना कब? भोपाल तहसील जो थी वो जिला बनता है 1972 को। तो 1972 को 2 जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद 25 मई 1998 को 4 जिले बनते हैं। वो 4 जिले थे बड़वानी, उनका नाम था श्योपुर। बड़वानी के बाद श्योपुर के बाद डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। अब याद रखिए जो बड़वानी जो जिला बना है ये बना है खरगोन से। बड़वानी जिला बना है खरगोन से। श्योपुर बना है मुरैना से। डिंडोरी बना है मंडला से। और कटनी बना है जबलपुर से। तो ये 4 जिले बने। उसके बाद 10 जून को फिर 3 नए जिले बने। 10 जून 1998 को फिर 3 जिले बने। इसमें से एक का नाम था नीमच जो जिला बना, एक जिले का नाम था नीमच। दूसरे का नाम था नीमच मंदसौर, नीमच हरदा और उमरिया। तो ये जो नीमच बना ये बना मंदसौर से। नीमच जो जिला बना वो बनता है मंदसौर से। हरदा बना होशंगाबाद से। उमरिया बनता है शहडोल से। तो ये 10 जून 1998 को 1, 2 और ये 3 जून बने। और 25 मई 1998 को 4 जिले बनते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 जिले बनते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि ये जो जिले जो है मध्य प्रदेश जो है, अब मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है। तो 84वां संविधान संशोधन आता है।
84वें संविधान संशोधन आता है और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से मध्य प्रदेश का फिर विभाजन हो गया। विभाजन के बाद फिर मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। तो मध्य प्रदेश से क्या अलग हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। लगभग मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग हो गया। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। अब मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन हो गया 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद फिर मध्य प्रदेश में 45 जिले बच गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सन 2000 के बाद की स्थिति। तो आइए 2000 के बाद की स्थिति को देखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद की क्या स्थिति होती है? उसके बाद की स्थिति जो सन बनती है कि 2003 में ए स्क्वायर बी यानी अशोकनगर, अनूपपुर और अशोकनगर, अनूपपुर और बी से क्या आएगा? बुरहानपुर। ये 3 जिले बनते हैं। तो याद रखिए जो अशोकनगर था, ये अशोकनगर जिला बना गुना से। अनूपपुर जो जिला बना वो बना शहडोल से और बुरहानपुर जो जिला बना वो बना खंडवा से। अब देखिए 2008 में 2 जिले बनते हैं। एक जिले का नाम था अलीराजपुर, झाबुआ से बनता है अलीराजपुर। ये अलीराजपुर जो जिला बना ये जिला बनता है झाबुआ से। और दूसरा जो जिला बनता है उसका नाम था सिंगरौली। दूसरा जिला जो बना वो सिंगरौली बना। ये सिंगरौली जिला बना, दूसरा जो जिला बना सिंगरौली, ये बना सीधी से। ये जिला बनता है सीधी से। इसके बाद 2013, तो 2013 में जो जिला बना उसका नाम था आगर मालवा जो जिला बना वो बनता है शाजापुर से। उसके बाद 2018 में जो जिला बना उसका नाम था निवाड़ी। तो निवाड़ी जो जिला बना वो बनता है टीकमगढ़ से। उसके बाद जो 2023 में 2 जिले बने 2023 में, उनमें से एक जिले का नाम था पांढुर्णा के बाद जो जिला बना उसका नाम था मऊगंज। और फिर 17 से जो जिला बना उसका नाम था मैयर। तो पांढुर्णा जो जिला बना वो बना छिंदवाड़ा से। पांढुर्णा जिससे बना उस जिले का नाम था छिंदवाड़ा। मऊगंज रीवा से बना और जो मैयर है वो सतना से बना। तो इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले स्थित हैं। तो हमने पढ़ा था 1972 में 2 जिले बने, एक भोपाल दूसरा राजनांदगांव। तो टोटल जिले कितने हो गए थे मध्य प्रदेश में? 43 जिले थे, 45। उसके बाद फिर 1998 25 मई 1998 को 4 जिले बने। कौन कौन से बने? तो वो जिले बनते हैं बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। बड़वानी बना था खरगोन से, श्योपुर बना था मुरैना से, डिंडोरी बना था मंडला से और कटनी बना था जबलपुर से। फिर 10 जून 1998 को 3 जिले बनते हैं। वो 3 जिले थे हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा बना होशंगाबाद से, उमरिया बना शहडोल से और नीमच जो बना वो मंदसौर से। उसके बाद 2003 में ए स्क्वायर बी यानी अनूपपुर जो जिला है वो बनता है शहडोल से और फिर उसके बाद अशोकनगर जिला बनता है गुना से और बी से बुरहानपुर जो खंडवा से बना। उसके बाद 2008 में 2 जिले बने, इनमें से एक का नाम था सिंगरौली बनता है सीधी से, दूसरा का नाम था अलीराजपुर जो झाबुआ से बनकर बना। फिर 2013 में एक जिला बना जिसका नाम था आगर मालवा जो जिला बना वो शाजापुर से अलग बना, कटकर अलग हुआ। फिर 2018 में जो जिला बना उसका नाम था निवाड़ी जो जिला था वो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। फिर 2023 में जो जिले बने 2, जिनका नाम था पांढुर्णा छिंदवाड़ा से अलग हुआ और फिर दूसरे का नाम था मऊगंज जो था वो रीवा से अलग हुआ। और फिर अंतिम जो 55वां जिला बना उसका नाम है मैयर जो जिला है वो 17 से अलग हुआ। तो टोटल इस समय मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ?
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मध्य प्रदेश में रियासतें, सबसे ज्यादा रियासतें विंध्य स्टेट में कितनी थी? 38 रियासतें। मध्य भारत में कितनी थी? 25 रियासतें। टोटल रियासत कितनी थी? 61 रियासतें। एकमात्र ऐसी रियासत जो मध्य प्रदेश में जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस की शामिल हुई थी, मकड़ाई रियासत। मकड़ाई रियासत कहां पर थी? हैदराबाद में। मकड़ाई रियासत कहां पर थी? तो मकड़ाई रियासत जो है वो हरदा में स्थित है, मकड़ाई रियासत। और फिर हैदराबाद रियासत का ही पार्ट था बरार, जो 1921 में शामिल किया गया था। और कहीं ना कहीं जो भोपाल स्टेट था उसने भारत में मध्य प्रदेश में शामिल होने से मना कर दिया था। तो मैंने पूरा आपको इससे संबंधित आंदोलन पढ़ाया, इससे संबंधित राजनेता पढ़ाए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।